एक रॉकेट लॉन्चर आके हिट करता है सुपर 61 को, जो कि ब्लैक हॉक था। उसने इतना डैमेज कर दिया कि इट क्रैश्ड। हमारे जो पाकिस्तानी टैंक स्क्वाड्रन है, हमें टास्क मिला इन यूएस ट्रूप्स को आप एस्कॉर्ट करें। अभी ये जब जा रहे थे रोड पे तो प्रॉब्लम ये था कि हर घर से, हर स्ट्रीट से फायर आ रहा था। फिर मेरी तरफ इशारा किया ऐसे कि ये करे और ऐसे के खुदा के लिए मुझे निकालो। जब वहाँ पे कोई भी नहीं रह गया था साइड पे, तो फिर आई वाज द लास्ट वन टू लीव द साइट। इस बात को हम जहन में रखते हैं कि पाकिस्तान हैज़ लॉन्ग बिन अ पार्ट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन इट्स हिस्ट्री। पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो अर्ली 60s में हुआ। उसके बाद हम बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, एशिया में, अफ्रीका में एंड फिर बाद में जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें भी हमने पीस कीपिंग ऑपरेशन में हमने हिस्सा लिया। मोगदिशु जो है सोमालिया के कॉन्फ्लिक्ट में इट वाज द एपिसेंटर, और जितने भी मसाइल थे वो ज़्यादातर मोगदिशु में ही दरपेश थे। बहुत सारे जो कैजुअल्टीज़ थी, अमवात थी, जो बहुत सारी जो खाना जंगी थी, उसका जो सेंटर मोगदिशु था। तो यहाँ पर एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत थी जो इन सारे के सारे मसाइल का एक तरीके से सामना कर सके। बहुत ज़्यादा एक किस्म की कहत भी आ गई। फिर यूएन ने ये मिशन भेजा था, यूनिटेफ का पहले भेजा था, फिर उसके बाद ये यूनिसोम 1 बना, फिर यूनिसोम 2 बना। तो इट वाज इन जून 1993 के हमारा एक मिशन हमें दिया गया था यूएन हेडक्वार्टर की तरफ से कि जो एक ऑथराइज्ड वेपन साइट थी मोगदिशु में ही, अक्टूबर 21 रोड के ऊपर। उनकी एक बड़ी मशहूर एक रोड है मोगदिशु में, तो उसकी इंस्पेक्शन के अहकाम मिले थे। और हमारी वो सॉफ्ट व्हीकल्स थी जिसमें कि हमारे ट्रुप्स जा रहे थे पाकिस्तानी बटालियन के, और उनके ऊपर सिगरेट फैक्ट्री एक जगह थी ऑन अक्टूबर 21 रोड। वहाँ पे वो एम्बुश हुआ। इट वाज इन जून 1993, और उसमें हमारे बहुत सारे सोल्जर्स की और ऑफिसर्स की शहादत थी। और फिर उसके बाद हमारी जो सीनियर लीडरशिप थी यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे अब टैंक्स की ज़रूरत है। और फिर हमारे टैंक स्क्वाड्रन को, 90 लांसर्स के टैंक स्क्वाड्रन को अहकाम दिए गए कि जी आप यूएन मिशन सोमालिया पे पहुँचे। 7FF जो ऑलरेडी सोमालिया में थी उनको रिलीव करना था, उनका 1 साल पूरा हो गया था। तो फिर 15FF की सिलेक्शन हुई उसमें। 10 अगस्त को मुझे रैंक मिला और 24 अगस्त को मैं मुल्तान से यूनिट को फिर सोमालिया ले गया था। At that time I was posted in Kohat. I just received a message from GHQ. You are basically deputed to go to Somalia. वहाँ हमारी यूनिट 122 फील्ड एम्बुलेंस थी, तो उसमें सारे डॉक्टर गए थे, सारे स्पेशलिस्ट वहाँ मौजूद थे। जब पाकिस्तानी 25 जून को कुछ सोमालियों ने एम्बुश किए थे, उसमें मर गए थे, तो उसके बाद सोमालियों ने कुछ अमेरिकन को भी मारा। तो फिर क्लिंटन ने ये एक किस्म का एक टास्क फोर्स बनाई थी, और उसको ये मिला था टास्क के विदिन 3 वीक्स या 5 वीक्स आपने अदीद को जिंदा पकड़ कर लाना है। यूएस ने 3 अक्टूबर को एक ऑपरेशन तैयार किया कि फरादीद के 2 मेजर उसके जो वो थे, कॉमरेड्स थे या उसको हम कह सकते हैं उसके साथी थे, उनको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन तैयार किया कि उनके थ्रू फिर रसाई मिलेगी फरादीद तक। 6 ब्लैक हॉक्स, 2 उसमें थी वो हेलीकॉप्टर्स इनको कहते थे लिटिल बर्ड्स, और कुछ 5 टन ट्रक्स जो कि ग्राउंड से पहुँचे, और ये बाकी फोर्सेज जो हैं ये आसमान में से होती हुई ओलंपिक होटल के पास ये बिल्डिंग थी वहाँ तक पहुँचे। 3 अक्टूबर 93 को जो है हमारा जो पाकिस्तानी टैंक स्क्वाड्रन था वो कॉन्सेंट्रेटेड था एट द मोगदिशु एयरपोर्ट, और ये कोई तकरीबन 3 बजे का वक्त था। हम वहीं पे थे एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट कंपाउंड में। वी कुड एक्चुअली सी द
American helicopters and heli-borne QRF moving along the coastline. होना इस तरीके से था कि, और हुआ भी, जो डेल्टा फोर्स ऑपरेटर्स थे, they would descend down from the helicopters right onto the building, get inside, और जो उनका तरीकाकार था उसको यूज़ करते हुए उन्होंने उनको जो सोमालीज थे उनको डिसओरिएंट किया, इन लोगों को उन्होंने कैप्चर कर लिया, एंड देन दे पुट देम इन दी, जो उनके वो थे 5 टन ट्रक्स थे और जो हमवीज़ थी वहाँ पे उनको बिठा के वो लोग निकलने के लिए तैयार हो गए। उस हाई वैल्यू टारगेट को तो वो पिक करके ले आए और उसकी वजह से वहाँ जितने सोमालीज थे, जितने भी सोमाली मलेशिया थे, वो दे स्टार्टेड फायरिंग एंड दे स्टार्ट एंगेजिंग, और उन्होंने इन रेंजर्स को मुकम्मल तौर पर ट्रैप कर लिया। सुपर 61 was flying low और उसने देखा कि इस तरह नीचे रश मच रहा है, तो इन एड ऑफ द ग्राउंड फोर्सेस उसने भी कुछ फायरिंग शुरू की। इसी जो है टाइम में एक रॉकेट लॉन्चर आके हिट करता है सुपर 61 को, जो कि ब्लैक हॉक था। अब जब उसको आके हिट किया तो उसको फ़ौरन से उसने इतना डैमेज कर दिया कि इट क्रैश्ड। जब जनरल गैरिसन तक बात पहुंचती है तो वो फ़ौरन से, जो कि ऑलरेडी ब्लैक हॉक्स इनको सोल्जर्स को नीचे उतार के चले गए हैं, वो एक और जो है सुपर 64 उसको अलर्ट करते हैं कि आप कम बैक एंड टेक द प्लेस ऑफ सुपर 61 एंड कंटिन्यू प्रोवाइडिंग एयर सपोर्ट टू द ग्राउंड फोर्सेस। वो रॉकेट लॉन्चर इन्होंने फिर से सुपर 64 की तरफ डायरेक्ट किया और उसके जो वो है टेल है उसको जाके हिट करता है। इस वक्त तक तकरीबन जो है दोपहर के 4-5 बज चुके थे और अमेरिकन फोर्सेस को रियलाइज़ हो गया कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग दीज इवैक्यूएट दीज ट्रैप्ड सोल्जर्स विदाउट द हेल्प ऑफ यूनिसॉम जो है फोर्सेस। Pakistani general said since we didn't deem to inform him of the raid, it's going to take some time to mobilize the 10th Mountain and 100 vehicles. Well, you tell the general this. I understand, but it is my duty to remind him that my men are surrounded by thousands of armed Somali militia. एक जहन में खलश तो थी कि हमें बताना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान did not there was no reluctance on any Pakistani officer or soldier's part. I've spoken to about 40 veterans of this operation, चाहे वो सिपाही हो up to the level of brigade commander। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम US की फोर्सेस को निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम थी या हम रजामंद नहीं थे। सब ने कहा हमारी ड्यूटी थी एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फोर्सेस, UN फोर्सेस, हमने कंप्लाई किया और हम खुशी खुशी गए, हमें किसी ने फोर्स नहीं किया। हम बेलतवैन गए हुए थे, वहाँ पे जर्मनी की रीयूनिफिकेशन डे था और उनको देखने गए थे। तो हम शाम को फिर तकरीबन 4:30-5 बजे जब वापस पे लैंड किया, हम जैसे एयरपोर्ट पे उतरे तो हमारी यूनिट थी वो एयरपोर्ट के ऊपर ही डिप्लॉयड थी। तो मुझे ब्रिगेड कमांडर कहता है, ब्रिगेड इकराम, कि यू गो एंड वेट फॉर माई ऑर्डर्स। फिर जैसे मैं आया तो उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि जो टैंक्स हैं, 4 टैंक्स और अपनी QRF ये पोर्ट पे भेज दो और बाकी अमेरिकन उधर आएंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। हमारे जो पाकिस्तानी टैंक स्क्वाड्रन है, हमें टास्क मिला इन US ट्रूप्स को आप एस्कॉर्ट करें। और भी वहाँ पे ममालिक के टैंक्स मौजूद थे, जिसमें कि इटालियन आर्मी भी थी और इंडियन आर्मी भी थी, और उन लोगों से भी टैंक्स का पूछा गया, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो लोग उन्होंने कहा कि हमारे टैंक्स अवेलेबल नहीं है। एंड देन फाइनली इट केम डाउन टू अस, जबकि हमने उनको बताया कि हमारे पास जो टैंक्स हैं इसमें नाइट विजन की एबिलिटी नहीं है और हम इन टैंक्स को रात के वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें ये टास्क किया कि जी आपने जाना है। और जो US फोर्स कमांडर थे मेजर जनरल थॉमस मंटगोमरी, उन्होंने कहा जी कि नहीं, मुझे ये पाकिस्तानी टैंक्स ही लेके जाने हैं, क्योंकि इनको इस इलाके का पता है और ये ग्राउंड पे ऑपरेट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट बनेंगे हमारे US फोर्सेस के इस रेस्क्यू मिशन।
जो सी पोर्ट था और एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी 15 FF की बेस थी। जो सॉकर स्टेडियम था मोगदिशु के नॉर्थ में, उसमें 122 एम्बुलेंस, फील्ड एम्बुलेंस, उसके अंदर 19 लांसर और 1 सिंध की बेस वहाँ पर मौजूद थी। राइट अवे 15 FF के चीगा प्लेटून जो थी, उसके मुस्तफ़ीज़ बाबर उस टाइम पे एक वो थे, लेफ्टिनेंट थे। ही अलॉन्ग विद अनदर APC कमांडर जो उस टाइम पे लांस नाइक था, जलील खान, ये दोनों बैठ के अपनी APC में, ना जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं इन्होंने खाना खाया, ना इन्होंने पानी का सोचा। दे मेड श्योर दे वर रेडी विद इन मिनट्स। इन्होंने जो प्लान किया था वो ये था कि हम पोर्ट के ऊपर जमा होंगे, पाकिस्तान वाले टैंक्स के साथ आएंगे और APCs के साथ आएंगे, उसके बाद अमेरिकन होंगे जो कि आगे ऑपरेशन करेंगे, और पीछे मलेशियन होंगे। वहाँ पे जब पहुँचे और वहाँ पे एक प्लानिंग कॉन्फ्रेंस की हुई, तो जो इनके QRF के कमांडर थे USA के कर्नल साहब थे, जो कि इराक वॉर में भी हिस्सा लिया था, काफ़ी मशहूर किस्म की QRF थी। तो उन्होंने उस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस में बताया जी कि हम जा रहे हैं और ये APCs हैं। तो फिर हमारे जो स्क्वाड कमांडर थे उस वक्त के, मेजर नंबर दुरानी, उन्होंने वहाँ पे सवाल उठाया कि आई होप यू हैव सम स्पेस टू अकोमोडेट दो सोल्जर्स, कोई आप empty APCs भी लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ APCs ऐसी रखी कि जिसमें कि वहाँ से जो सोल्जर्स लेकर आने थे उनका उन्होंने ख़ास तौर पे स्पेस बनाई। जो अमेरिकन ने प्लान बनाया था, उन्होंने कहा कि वो ग्रीन लाइन को यूज़ करते हुए पहुँचेंगे नेशनल स्ट्रीट, और नेशनल स्ट्रीट से फिर हवालोदाग रूट की तरफ जाएंगे। ये जो रूट था ये डेंजरस था क्योंकि ये फरादीद की टेरिटरी में लाया करता था, और अली मेहदी की टेरिटरी से एक अल्टरनेटिव रास्ता था जो कि 1 सिंध ने एक जो चेक पोस्ट मैन कर रहे थे, उसको संभाल रहे थे, 207 उस तक लेके जाता था, विच वॉज फेवरेबल फॉर द होल कॉन्वॉय। तो ये उन्होंने कहा कि ये एक बेहतर रास्ता होगा, अगर हम मुतबादल रास्ते को इख्तियार करते हैं तो हमें इसका फ़ायदा हो सकता है। वहाँ पे एक मेट्रोला सिस्टम है जिसके ज़रिए हमारी कम्युनिकेशन थी मेडिकल कम्युनिटी। तो वी रिसीव्ड अ मैसेज के बी रेडी, यू कैन रिसीव सम कैजुअलिटी। आप कुछ जो है ज़ख्मी लोग आपके पास आ सकते हैं और कोई ऐसा अटैक हो सकता है या ऐसी कोई जंग हो सकती है जिसमें काफ़ी सारे ज़ख्मी मतवक्को है कि वो सॉकर स्टेडियम में आपके पास आए। तो एज लॉन्ग एज हमारी डॉक्टरों की जो यूनिट है, हमने सारे के सारे स्ट्रेचर लगा दिए, जो ड्रिप्स हैं और ड्रेसिंग का सामान है वो सारे का सारा सजाया हुआ था, दर्द के टीके लगा दिए, पट्टी का सारा सामान रख दिया, और फिर हमने तकसीम कर दिया अपने जितने भी जवान हमारे डिस्पेंसर्स थे कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। IV लाइन लगाने के लिए अलहदा, ड्रेसिंग के लिए अलहदा, हर बंदे की ड्यूटी उसको असाइन कर दी गई। हमारा काम ये था कि हमें एक तो उस रेस्क्यू फोर्स को ऑब्जेक्टिव एरिया तक लीड करना था और एस्कॉर्ट करना था, आगे से भी और पीछे से, और फिर उसके बाद हमने इंटीमेट फायर सपोर्ट देनी थी इस रेस्क्यू फोर्स को, और फिर फाइनली इनको सेफ एंड साउंड इस पूरे कॉन्वॉय को जो है वो वापस पहुंचाना था बेस में। तकरीबन 12 बजे के करीब, बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मलेशियंस आ रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, प्लान्स डिस्कस हो रहे हैं, 12 बजे के करीब रात को ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है और ये चलते हैं टूवर्ड्स अली मेहदी's टेरिटरी। हमारे जो ट्रूप लीडर थे कैप्टन साद फारूक, देन कैप्टन साद फारूक, वो लीड कर रहे थे और वो माशाल्लाह नेविगेशन के मास्टर्स थे। और रात को जबकि आपको टैंकों में से कोई भी नाइट विजन नहीं है और आपके बिल्कुल टैंक ब्लाइंड है, उसमें रात को मूव करना और उन सोमालिया की सड़कों पे मूव करना, जो कि बहुत कहना चाहिए कि एक तो बहुत पतली थी और उनके अंदर से टैंक से भी इसको लेके जाना और फिर एक्चुअल साइट पे पहुंचाना। अली मेहदी की टेरिटरी में इनको एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं अराइज होते, कुछ खारदार तारें मिलती हैं जो कि टैंक्स में फंस जाती हैं, लेकिन उनको निकाल लेते हैं। 207 पे जब ये पहुंचते हैं तो इनके अराइवल की खबर शायद SNA तक पहुंच चुकी थी और वहाँ पर इन पर शदीद फायरिंग होती है। मीनवाइल मैंने बाबर को कहा था
कि तुम या तो उस फोर्स के रहे हो, लेकिन तुमने कम्युनिकेशन हमारे साथ, मेरे साथ अलग रखनी है। अभी ये जब जा रहे थे रोड पे तो प्रॉब्लम ये था कि हर घर से, हर स्ट्रीट से फायर आ रहा था और पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से फायर आता है, क्योंकि अंधेरी रात थी, फ्लैश ही नज़र आता था, फायर आदमी नज़र नहीं आता था। फाइनली नेशनल स्ट्रीट पे जब वो उस एक्चुअल इंटरसेक्शन पे पहुंचे कैप्टन साहब, तो उन्होंने फिर इशारा किया अमेरिकन ट्रूप्स को जो कि मलेशियन एपीसीज में थे कि जी एक आपकी जो साइट है वो नॉर्थ में है और एक आपकी क्रैश साइट साउथ में। उस जगह पे खड़े होकर उन्होंने बाकायदा इशारा किया, गाइड किया और फिर उनकी गाइडेंस पे जो मलेशियन एपीसीज हैं जिनमें अमेरिकन सोल्जर्स बैठे हुए थे, वो फिर नॉर्थ में और साउथ में उन्होंने मूव किया टू बोथ द ब्लैक हॉक क्रैश साइट्स। हम जब वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे तो हमारे ऊपर मोटर फायर आना शुरू हो गया और कुछ मोटर्स आके गिरे हमारे टैंक के आसपास और फिर उस मोटर साइट को कैप्टन साद ने पहले लोकेट किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उसको यूटिलाइज किया। तो नॉर्थ वाली टीम तो निकल आई, अब साउथ वाले से कांटेक्ट नहीं इनका हो रहा था, वो निकल नहीं रहे, मतलब एक कांटेक्ट नहीं होता, आ नहीं रहे थे। मैंने फिर जो एक लिएजन ऑफिसर, एक यूएस सार्जन मेरे साथ टैंक में था और इसी तरह एक हमारे जो ट्रूप लीडर थे उनके साथ था, तो मैंने उनसे पूछा कि हम जो है वो विड्रॉल का टाइम हो गया है, विड्रॉ क्यों नहीं कर रहे। तो उसने ये बताया, जो वो लिएजन ऑफिसर था, उसने कहा कि जी वही एक स्नाइपर साइट है और वो जो स्नाइपर साइट है वो हमारे यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं करने दे रही। मैंने जब देखा वहाँ पे बात, तो बिल्कुल ही मेरे टैंक के बिल्कुल करीब उसी इंटरसेक्शन पे नेशनल स्ट्रीट के एक घर था, तो ट्रिपल स्टोरी, और उसमें ऊपर से ट्रेसर्स उस ओलंपिया होटल के डायरेक्शन में फायर हो रहे हैं। तो मैं ये समझा कि शायद ये स्नाइपर साइट हो, तो मैं इसको इंगेज करता हूँ। मैंने फिर उसको अपनी मेन गन के 2 राउंड से उस घर को इंगेज किया और उस घर को, उस स्नाइपर साइट को मैंने न्यूट्रलाइज किया। और वो इत्तेफाक की बात है कि वही वो स्नाइपर साइट थी जिसकी वजह से इस ट्रूप्स का विड्रॉल रुका हुआ था। और फिर उस लिएजन ऑफिसर ने भी कंफर्म किया कि अभी विड्रॉल जो है वो रिज्यूम हुआ। अंधेरे की वजह से जो यूएस सोल्जर्स बाहर इंतज़ार कर रहे थे अपने हमवीज़ में इनको लेके जाने के लिए, उन्होंने कुछ अमेरिकन सोल्जर्स को बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये अमेरिकन सोल्जर्स हैं। ये सोचते हुए कि ये शायद एसएनए मिलिटेंट्स हैं, उस पिच डार्क नाइट विजन कैपेबिलिटीज़ जो हैं बहुत सारे सोल्जर्स के पास नहीं थी, तो उनको नहीं समझ आया और फिर कम्युनिकेशन जो लाइंस थी, लिंक्स थे, वो भी डाउन थे। तो दे स्टार्टेड फायरिंग एट दी अमेरिकन सोल्जर्स हु वर कमिंग आउट ऑफ बकारा मार्केट, और उसकी वजह से बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स ज़ख्मी हुए। मोस्टली फ्लैश वुंड्स थे, इतनी जो है ना हैवी कोई इंजरीज नहीं थी, लेकिन दैट अगेन स्टर्ड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। जो हमवीज़ और एपीसीज वहाँ पे खाली खड़ी हुई थी, उसमें उन्होंने इंजर्ड सोल्जर्स को डाल के फ़ौरन से वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया। तो जितने भी लोग रेस्क्यू होके आ रहे थे वो सारे के सारे पहले स्टेडियम में आते थे और स्टेडियम में आके यहाँ से फिर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वो वापस जाते थे। सबसे पहली जो कैजुअलिटी मैंने रिसीव की वो ही वॉज अ ब्लैक मैन, उसको बुलेट इंजरी चेस्ट में लगी हुई थी, तो ही वॉज ब्रीदिंग विद वेरी डिफ़िकल्टी, हाउलिंग एंड शाउटिंग और बहुत रेस्टलेस किस्म का हुआ था। तो इनिशियली तो उन्होंने कहा जी कि जैसे होता है ना, डोंट टच अस, डोंट टच अस। फिर बाद में उनको बताया कि भी ये हमारे यूनिसोम के डॉक्टर्स हैं। फिर उसकी हमने जो फर्स्ट एड ड्रेसिंग की, ड्रेसिंग करके उसका जो वूंड है वो सील किया और उससे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो दी। और फिर वो लोग आके और एपीसीज में बैठना शुरू हो गए। 6 बजे का टाइम जो है वो मलेशियन एपीसीज, क्योंकि उनकी एपीसीज हिट भी हो चुकी थी और उनके कुछ लोग शहीद भी हो गए थे, तो मलेशियन ने एग्जैक्ट 6 बजे वापस मूव करना शुरू कर दिया बेस की तरफ। फिर बाद में बातें आई कि मोगदिशु माइल हुआ। मोगदिशु माइल में वो कहते हैं कि बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स जो कि जिनको रेस्क्यू नहीं किया गया वो बाद में चल कर आए, जबकि हम इस पूरी कहानी में देखते हैं कि पाकिस्तानीज इन शॉर्ट कि उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वर पुट इनटू द पाकिस्तानी एपीसीज एंड द लास्ट पर्सन टू लीव वाज कैप्टन इमरान नकवी। तो उस
हालत में क्योंकि हम लोगों के वहाँ पे 2 टैंक्स थे और मेरे साथ APCs थी, तो मैंने अपने हेडक्वार्टर में अपने कमांडर से कहा कि सर ये ऑल्दो के प्लान का ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ये इन अमेरिकन सोल्जर्स को और ये ऑफिसर्स जो भाग रहे हैं और उनके पीछे सोमालिया भाग रहे हैं और APCs आगे निकल गई है, तो आई थिंक दिस इज द टाइम दैट वी शुड accommodate them in our APCs and tanks, वरना ये साइट क्लियर नहीं है। और फिर मुझे जो है वो ऊपर से एतमाद आया कि जी ठीक है आप इस तरह कर। तो ये प्लान का ऐसा नहीं था, लेकिन हमने उन US सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को फिर हमने APCs के हैच डाउन किए और हमारे जो इन्फेंट्री का जो ऑफिसर था हमारे साथ कैप्टन बाबर, उसने वो बहुत ही जीदार किस्म का अफसर था और उसने उस APC से बाहर निकल के और बिल्कुल उस फायर की वॉली में जो है वो उसने इनको इशारा किया कि जी आप इधर आए और हमारी APCs में बैठे। तो बाबर ने कहा कि मैं जब ऊपर खड़ा था कपोला में तो मैंने देखा कि एक अमेरिकन पड़ा हुआ है, वो चल नहीं सकता है। तो कहता उसने मेरी तरफ इशारा किया ऐसे कि ये करे और ऐसे कि खुदा के लिए मुझे निकालो। लेफ्टिनेंट जो हैं लेफ्टिनेंट मुस्तफीज़ बाबर एंड लास्ट नाइक जलील खान, उन दोनों ने अपनी APC से निकल के while they were being shot at, उन पर फायरिंग हो रही थी, they came out of the APCs from the side doors और उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को खुद उठा के अपनी APCs में डाला। अमेरिकन सोल्जर्स थे और ऑफिसर्स थे, वो हमारी APCs में आके बैठे। उसमें हमने भी कुछ टैंक्स में भी बिठाए, सार्जेंट्स थे, कुछ ऑफिसर्स थे, तो कुछ तकरीबन 15 से 20 लगभग हमने जो American soldiers who were stranded and who were left behind and could not grab a place in the APCs, हमने उनको अपनी टैंक्स पे और APCs में बिठाया विड्रॉल स्टेज। और फिर उसके बाद जब साइट क्लियर हो पूरी, जब साइट क्लियर हो गई, फिर मैंने रिपोर्ट दी पीछे अपने हेडक्वार्टर को कि जी अब ये साइट क्लियर है एंड देयर इज नो वन लेफ्ट बिहाइंड। और मैंने फिर उस लिजन ऑफिसर से भी पूछा, तो वो भी बेचारा कह रहा कि जी आप जल्दी चलें, अभी क्लियर करें क्योंकि पीछे से सोमालीज आ रहे हैं और फायर कर रहा, सो लेट्स लीव। बट आई डिड कंफर्म इट फ्रॉम हिम एज वेल। और जब वहाँ पे कोई भी नहीं रह गया था साइट पे, तो फिर आई वाज द लास्ट वन टू लीव द साइट। बट इन द मीन टाइम जो अमेरिकन मेडेविक हैं जो मरीज़ों को लेके जाते हैं, तो वो पता चला कि वो थोड़ी देर तक लैंड करने लगे हैं। तो उन्होंने फिर हमें कहा जी कि आप इंटरवेंशन कोई ना करें। इंटरवेंशन का मतलब ये है कि कोई ऐसा ऑपरेशन या ऐसी चीज़ ना करें, आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दें। तो फर्स्ट एड में जो है IV लाइन है, ड्रिप लगा देते हैं, ड्रेसिंग कर देते हैं, और चेस्ट के वूंड हम जो है ना उस पर ड्रेसिंग कर देते हैं ताकि बाहर से ना जाए। तो ये फर्स्ट एड हमने की है। इन दी मीन टाइम जो है विद इन आई थिंक 10 मिनट्स हेलीकॉप्टर आ गए हैं, तो वो जो कैजुअलिटीज़ है वो हमने फर्स्ट उस पर लोड करके उसको हमने फिर वो भेज दिया, वो अमेरिकन हॉस्पिटल चले गए। उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि बड़ा अच्छा इन्होंने हमारे जो डॉक्टर है उन्होंने बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया। फिर वहाँ पे वन सिंध थी कर्नल शेर के अंडर, उन्होंने उनको चाय पानी वगैरह वो पिलाया, क्योंकि ये बेचारे तो ये पूरी रात लड़े थे। अब जब बाबर वगैरह आते हैं तो मैंने एकदम उनको कहा कि सबसे पहले वो मेरे पास आएंगे। तो वो जैसे उतरे, जो उनके चेहरे जो थे ना खुशी से धमक रहे थे, चमक रहे थे, और क्या उनके चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशहाली थी। वो सीन ऑनेस्टली मेरा ख्याल है कोई बड़ा प्रोड्यूसर भी उसको पिक्चराइज नहीं कर सकता। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो उतर रहे हैं और खुशी है, और यही कह रहे सर हम अमरीकियों को छुड़ा कर रहे हैं, हम अमरीकियों को छुड़ा कर रहे हैं। एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग कि उसी ज़माने में एक कोई वो न्यूज़वीक का एक आर्टिकल भी लिखा गया, और उसमें लिखा गया कि जी गन शाय मलेशियन एंड पाकिस्तानी APC एंड टैंक कमांडर्स वर फोर्स्ड ऑन द गन पॉइंट टू मूव विद द US ट्रूप्स, ये उस पर लिखा। तो उसके जवाब में फिर ये जो US फोर्स कमांडर है, इन्होंने ये लेटर लिखा था हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ को। और फिर वहाँ पे रॉबर्ट ओकले होते थे इनके चार्ज जी अफेयर USA के, वो भी, और ये जनरल मॉन्टगोमरी हमारे पास आए हमारी स्क्वाड्रन की बेस में हमसे, और हमारे जो साथ इन्फेंट्री बटालियन थी, जो इन्फेंट्री की प्लेटून थी, उसको मिलने के लिए। और हमें वो मिले और हमें उन्होंने बहुत शाबाश दी और बहुत थैंक यू किया
पर्सनली हम लोगों से मिलकर, हमारे जो स्क्वाड कमांडर थे मेजर अहमद दुरानी, उनको बहुत थैंक यू किया। हमारे जो ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेड इकराम, उनको बड़ा शुक्रिया अदा किया। 8 साढ़े 8 बजे दफ्तर आया तो सुबह मेजर साहब, हमारा एक रूटीन होता है कि वो सबसे पहले जो आता है सुबह वो आलो के रिपोर्ट देते हैं सुबह मेजर। तो मुझे कहते हैं कि जैसा है कि सर आज तो अमेरिकन हमारे झंडे को सलाम कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं। जो अमेरिकन जो ऑफिशियल नैरेटिव है, जो उन्होंने लेटर्स भेजे, दे शो एंड कैटेगोरिकली स्टेट करते हैं कि मैनी अमेरिकन लाइव्स वुड हैव नॉट बीन सेव्ड हैड इट नॉट बीन फॉर पाकिस्तानी सोल्जर्स। अगर उसी एक्नॉलेजमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन साहब मेरे ट्रुप लीडर थे, उनको भी और मुझे भी, आई वाज पार्ट ऑफ द ट्रुप, तो हम दोनों को तमगा जुरत मिला। और हमारे साथ जो दोनों सूबेदार थे, एक को इब्तदाई सनद मिली और दूसरे को भी सी कॉम्बिनेशन कार्ड मिला। तो अल्लाह का शुक्र है कि इधर भी पाकिस्तान ने भी और पाकिस्तान आर्मी ने भी हमारे इस ऑपरेशन की बड़ी इज्जत रही। आप यूट्यूब पे जाएं और सिर्फ इतना लिखें ब्लैक हॉक डाउन या द बैटल ऑफ मोगेडिशु, आप पूरा साल देखते रहे हैं, उनकी कहानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, उनके ऊपर जो उनका रिसर्च है ख़त्म नहीं होता है। जो उन्होंने मूवी बनाई आपने देखी होगी ब्लैक हॉक डाउन, कितनी ज़बरदस्त मूवी है, ठीक है। और उन्होंने उसके ऊपर बुक्स भी लिखी हैं। प्रिंसिपली जब ये आए थे तो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए थी, अगर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा अच्छा हुआ कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री को उन्होंने इसके वाक़े को ब्यूगल एंड ट्रम्पेट एक उनका मैगजीन है, उसमें उन्होंने ये लिखा है। 2-3 साल उसको हो गए हैं, उसमें कवर किया है। पाकिस्तानी जो ट्रूप्स हैं, इन पे सारे लोग ट्रस्ट करते थे, जितने भी यूएन मिशन के लोग थे, अलाइड थे। यहाँ पे हमारी यूनिट्स थी, और जो हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर और दूसरी इन्फेंट्री की यूनिट्स थी, वो जो यूनिसोम हेडक्वार्टर है उसके साथ एक यूनिवर्सिटी कंपाउंड था, उसमें वो डिप्लॉयड थे। तो इस तरह जो मेजर जो पार्ट है मोगेडिशु के अंदर, स्पेशली इफ आई विल से, इसका डिफेंस और इसका जो मेजर सिक्योरिटी है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स के हाथ में ही था। बाकी जो है वो सोल्जर्स, नो डाउट हर आदमी अपना पार्ट प्ले कर रहा है, अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, और जितनी हत्तुल वसा उनके पास फोर्सेस थी तो वो कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मोगेडिशु के पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, जितने अमेरिकन सोल्जर्स को बचा सकते थे बचाया। जनरल मोंटगोमरी का लेटर, वाइट हाउस की एक्नॉलेजमेंट एंड सेंटकॉम की तरफ से जो लेटर है, ऑल ऑफ देम आर प्रूफ एंड वेल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, ऑफिशियल रिस्पॉन्सेज, जो कि शो करते हैं कि पाकिस्तान का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था।